हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं DRRR एग्ज़ाम से रिलेटेड। जी हाँ, जो 2021 में TGT के DSSB के एग्ज़ाम्स हुए थे उसी में से मैंने एक TGT इंग्लिश शिफ्ट 1 का जो 14 सितंबर को हुआ था वो मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया है और उसमें जो 20 क्वेश्चंस पूछे हैं जनरल अवेयरनेस के वो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से, लगभग एवरेज कितने आते हैं। तो ये फर्स्ट हम क्वेश्चन पेपर ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। हम ऐसे ही आगे और सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। बेसिकली हर एक सब्जेक्ट का एक एक तो डेफिनेटली उठाएंगे और उनके जनरल अवेयरनेस के सारे डिस्कस करेंगे और जनरल इंग्लिश प्लस जनरल हिंदी ये तीनों के हम सारे प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करेंगे कि आपके PYQ सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश के जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है और हिंदी के पर्यायवाची विलोम शब्द ये मोस्टली ना जनरल पेपर के रिपीट क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी चीज़ें रिपीट होती है, अगर आप सारे प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। सो ये इस वीडियो का जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट 1 रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो बायलिंगुअल रहने वाली है, मीन्स आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेंगे। सो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं। चपचार कुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फेस्टिवल से रिलेटेड आया है। अगर आपको पता हो फेस्टिवल, डेज, डांस ये सब आपको पता होना चाहिए स्टेट वाइज, और डेज आपको पता होने चाहिए इम्पॉर्टेंट डेज कौन से हैं। ये डेफिनेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिलते ही हैं। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है चपचार कुट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आंसर है वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉन्यूमेंट स्टेट इज करेक्ट। हिंदी में भी मैं पढ़ती हूँ। स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। फर्स्ट, की मॉनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश, मतलब जो की मॉनेस्ट्री है वो हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरा, इंडिया गेट न्यू दिल्ली, मतलब जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस दिए हैं ओनली 1 मतलब सिर्फ एक ही ठीक है, ओनली 2 मतलब 2 ही ठीक है, या फिर दोनों ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 नॉर सेकेंड मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। की मॉनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड overnight liquidity to banks against the collateral of government and other approved securities under the liquidity adjustment facilities called the dash। हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ इसको। निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक के विरुद्ध और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाइट चलन निधि प्रदान करता है को डैश कहते हैं। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। रेपो रेट फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड रिवर्स रेपो रेट, थर्ड बैंक रेट या फिर कैश रिजर्व रेशियो। सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे आंसर देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से
कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फर्स्ट, नेट बोरोइंग एट होम माइनस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जो कि काफ़ी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। सो जो करेक्ट आंसर है वो हम डिस्कस करते हैं। नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। सो बेसिकली ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है? जिसको हम अपनी कंट्री से भी बोरो कर सकते हैं, जिसको हम आरबीआई से भी बोरो कर सकते हैं और हम बाहर के विदेश के बैंक से भी, अब्रॉड से भी बोरो कर सकते हैं। दिस इज फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट? कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितनी होती है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, A30, B29, थर्ड ऑप्शन 28 या फिर फोर्थ ऑप्शन 27। तो आप देख लो, आपको एटॉमिक नंबर से भी क्वेश्चन दिया गया है। जनरल केमिस्ट्री जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के अंदर ये आता है ये टॉपिक। सो जो इसका करेक्ट आंसर है ये है 27। सो दी फोर्थ ऑप्शन, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर्स भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, at 25 degrees Celsius, in which of the following substance speed of sound is maximum? हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? 4 ऑप्शंस है, सी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, एथेनॉल या फिर मेथनॉल। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सी वाटर जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसकी स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें 2 ऑप्शंस दिए हैं, दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद अ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। दूसरा, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों को मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, दोनों स्टेटमेंट्स को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए हैं। पहला, वाष्पीकरण की दर आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है। दूसरा कथन, वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिर्फ सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि बताया जा रहा है जो सेकंड स्टेटमेंट है या फिर जो दूसरा कथन है कि जो इवेपोरेशन है ये एक सरफेस फिनोमिनन है, सिर्फ यही आंसर करेक्ट है। वेयर एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये गलत है। सो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन डैश? तंजानिया, काजाकिस्तान, कायरिस्तान या फिर लीबिया। हिंदी में पढ़ती हूँ, माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित है। सो बेसिकली एक माउंटेन है, हमें बताना है कौन सी जगह से ये बिलोंग करता है ये। सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तंजानिया इसका करेक्ट आंसर है। सो माउंट किलिमंजारो इज इन तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम? हमें बताना है जो ये पाक स्ट्रेट है ये इंडिया को किससे अलग करती है? चाइना, मालदीव्स, श्रीलंका या फिर म्यांमार। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर है। सो बेसिकली ये पाक स्ट्रेट एक बाउंड्री का नाम है जो कि श्रीलंका और
इंडिया को एक दूसरे से अलग करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉइल स्टेट इज करेक्ट? सॉइल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे, सॉइल से ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आता ही आता है। लेटराइट सॉइल केरला, मतलब जो केरला में लेटराइट सॉइल पाया जाता है। दूसरा कथन हमें कहता है ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन मध्य प्रदेश। हिंदी में भी पढ़ती हूँ, निम्नलिखित में से मृदा राज्य की कौन सा युग्म सही है? फर्स्ट, लैटराइट मृदा केरल में फाउंड होता है, पाया जाता है, या फिर काली मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विच मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। लेटराइट सॉइल केरला में पाई जाती है, वेराज ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सो सॉइल्स आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं इस वीडियो की, तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मोर ओवर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में इनमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मैं और वीडियोस के साथ आऊँ जिसमें मैं जनरल अवेयरनेस के और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूँ 20 नंबर के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर येस लिख के दीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाइसरॉय कर्जॉन पार्टीशन बंगाल? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार देखा गया अलग अलग तरीके से। यहाँ पे ईयर पूछ लिया, कभी नाम पूछ लिया जाता है, कभी जगह पूछ ली जाती है, या फिर कौन सी जगह को अलग किया था। तो इसमें पूछा जा रहा है किस वर्ष में वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। 4 ऑप्शंस है, तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1905 में 1905 में वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, उसे अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which dynasty ruled on Delhi just after Said dynasty? कौन सी डायनेस्टी ने दिल्ली पर या फिर दिल्ली पर रूल किया था साइद डायनेस्टी के बाद? मतलब साइद डायनेस्टी ने जब दिल्ली को रूल किया, जब उसका रूल खत्म हो गया, तो उसके बाद कौन सी डायनेस्टी ने उस पर रूल किया? 4 ऑप्शंस है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, लोधी या फिर राजपूत। तो आप आंसर देख सकते हैं, लोधी डायनेस्टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायनेस्टी से दूसरा क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ डायनेस्टी रिलेटेड प्लेस इज करेक्ट? हिंदी में भी पढ़ देती हूँ क्वेश्चन, वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं 2 ऑप्शंस में अलग अलग, जिसमें बता रखा है एक डायनेस्टी का नाम और वो किस स्टेट से रिलेटेड है। हमें बताना है कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड। सो पल्लवा फर्स्ट ऑप्शन में बताया जा रहा है कांचीपुरम के साथ है। सेकंड में चोलास उरियायूर से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो यस, ये पल्लवा कांचीपुरम से रिलेटेड है, अंचोलास उरायूर से रिलेटेड है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो हिस्ट्री में आपको डायनेस्टीज कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2021 who became the first Indian woman to get Wild Innovator Award? हिंदी में पढ़ती हूँ, अप्रैल 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? 4 ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, कृति कारनाथ।
तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2021 में ये एग्ज़ाम हुए थे टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स के, DSSB के। तो अप्रैल के करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने जो ये एग्ज़ाम उठाए 14 सितंबर को हुआ था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरे साल के, अदरवाइज 6 to 8 मंथ्स तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा प्रीवियस 8 मंथ्स के। बट अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और टाइम भी है तो आप पूरे एक साल के पूरे एक साल के करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर्स में से 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। एंड अवार्ड से देखो एक क्वेश्चन अभी आया है, तो हम आगे और देखेंगे और करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से आता है, अवार्ड से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन कॉन्फर्ड पद्म विभूषण इन 2021। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि करंट अफेयर्स में अवार्ड से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो आप देख सकते हैं 2021 में करंट अफेयर्स से पद्मा भूषण अवार्ड से क्वेश्चन लिया गया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस व्यक्ति को पद्मा विभूषण नहीं मिला था 2021 में। सो आप अपनी स्क्रीन पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं। श्री निपेंद्र मिश्रा जी को अवार्ड नहीं दिया गया था पद्मा विभूषण का। वेराज जो 3 ऑप्शंस है, फर्स्ट श्री शिंजो अबे, सेकंड श्री बीबी लाल एंड थर्ड श्री नरेंद्र सिंह कापने, इनको पद्मा विभूषण अवार्ड 2021 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2021 the Delhi government has partnered with which of the following company to access real-time information about buses? हिंदी में पढ़ती हूँ। जुलाई 2021 में दिल्ली सरकार ने बसों से वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन या फिर मार्केट। सो आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं, गूगल इसका करेक्ट आंसर है और ये भी एक करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि करंट अफेयर से लिए गए थे 2021 में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा बार, 10 से भी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। हिंदी में पढ़ती हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, बहुत इनसे आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। सो आर्टिकल 55 इसका करेक्ट आंसर है। सो बेसिकली आपको आर्टिकल्स, इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या फिर कॉरपोरेशन टैक्स। हिंदी में पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक भाग नहीं है? डाकघर, बचत बैंक या फिर निगम कर। सो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए हैं और थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, विच इज़ बोथ 1 and 2। दोनों ही पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एंड कॉरपोरेशन टैक्स यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन कल्याण हैज़ बिकम 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ही इज़ फ्रॉम डैश स्टेट। अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वह डैश राज्य से है। हमें बताना है अर्जुन कल्याण कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तमिलनाडु से वो बिलोंग करते हैं। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज सिचुएटेड इन। हेडक्वार्टर से भी आता है एक आधा क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया हेडक्वार्टर से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय डैश में स्थित है, कौन सी कंट्री में है स्थित? सिचुएटेड वो हमें बताना है, लंदन, दुबई, मेलबोर्न या फिर केप टाउन। तो आप देख सकते हैं दुबई इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। सो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और यस लिख के दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के साथ मैं और वीडियोस के साथ आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।